सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की परिमल काव्य संग्रह में शामिल रचना विधवा, जो 1929 में परिमल प्रकाशित हुआ था, उस ग्रंथ में ये भी कविता शामिल है। विधवा शीर्षक से उसका अध्ययन करेंगे। विधवा कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नारी भावना, नारी संवेदना और मानवीय संवेदना से युक्त उस नारी की व्यथा, वेदना, दुख, विवशता, दीनता, निराश्रिता और भारतीय पुरुष प्रधान समाज में नारी तिरस्कार जो हो रहा है, उस पर यह कविता आधारित है। और जब यह कविता लिखी गई थी, उस समय तो विधवाओं की स्थिति और भी दयनीय थी, क्योंकि उस समय कुछ संगठन विधवा पुनर्विवाह की बात कर रहे थे, परंतु धरातल पर वह लागू नहीं था। आज फिर भी हम अच्छी स्थिति में हैं, पर उस समय पुरातन व्यवस्था और परंपराओं की मान्यताओं के कारण विधवा की स्थिति दयनीय हो जाती थी। हम पढ़ते हैं कविता। वह लिखते हैं, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तरु की छुटी लता सी दीन, दलित भारत की ही विधवा हैं, षड ऋतुओं का श्रृंगार, कुसुमित कानन में नीरव पद संचार, अमर कल्पना में स्वच्छंद विहार। यह विधवा, भारत की विधवा, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, जिस प्रकार इष्ट देव के मंदिर की पूजा होती है, उसी प्रकार एकांत में, उसी प्रकार पवित्र जीवन बिताती हुई वह दीप शिखा सी शांत चुप अब भावों में लीन, चुप एकांत बैठी है। उसकी क्या स्थिति है? उसके जीवन में उल्लास, उमंग कुछ भी नहीं है। वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा से, ऐसा लगता है कितनी कवि ने उपमाएं दी है। उसे इष्ट मंदिर की पूजा कहा है, उसे वह दिए की बाती कहा है जो मंदिर में जल रही है, वह क्रूर का तांडव की स्मृति रेखा कहा है। उस काल ने तांडव किया और उसकी याद की रेखा, सब उपमाएं दी है। वह टूटे तरु की छुटी लता सी थी, टूटा हुआ तरु, और वह तरु है उसका पति। नारी का संबल पुरुष होता है। यह समाज व्यवस्था ही कुछ ऐसी है कि सही मायने में पुरुष के साहचर्य में ही उसका जीवन है। जब वो उससे अलग हो जाती है तो उसकी परिभाषा ही दूसरी हो जाती है और उसका नामकरण भी। तो वह टूटे तरु की छुटी लता सी दीन, दलित भारत की ही विधवा है। इस सामाजिक व्यवस्था के लिए भारत को दलित कहा है, पिछड़ा कहा है, उसकी यह विधवा है। और उसके लिए षड ऋतुओं का श्रृंगार, कुसुमित कानन, खिले हुए फूलों का बाग, केवल नीरव पद संचार, अमर कल्पना में स्वच्छंद विहार। नीरोप, अमर कल्पना में स्वच्छंद विहार। उसके जीवन में कोई कल्पना नहीं है, कोई स्वच्छंदता नहीं है, और कोई विहार यानी उधर उधर उसको घूमना भी नहीं है। उसके जीवन में पुष्पों की सुगंध नहीं है, मधुर कल्पना और विलास नहीं है। वह यह सब भूल चुकी है।
यह उसके लिए व्यथा है, केवल स्वप्न है। उसके मधु सुहाग का दर्पण जिसमें देखा था उसने बस एक बार बिंबित अपना जीवन धन, अबल हाथों का एक सहारा। केवल एक बार उसने अपना सौभाग्य देखा था जब उसकी शादी हुई थी। नारी का विधवा जीवन तो उसके लिए जीवित लाश की तरह होता है, जिसकी वह सिर्फ भारवाहिका ही बनी रहती है। कवि ने नारी की इसी विधवा जीवन पर दुख प्रकट किया है। भारत का समाज पुरुष प्रधान है। व्यवस्था के समस्त अधिकार उसके हाथ में आज भी है। नारी को यहाँ उतना मुक्त नहीं रखा गया है जिससे वह अपना स्वत्व स्थापित कर सके। यह आदिकाल से ही असमानता की निर्धनता में जीती रही है। विधवा जीवन तो और अधिक कष्टदायक होता है। वह अबल हाथों का एक सहारा, बस एक बार ही उसका जीवन धन बंबित हुआ था। लक्ष्य जीवन का प्यारा वह ध्रुव तारा दूर हुआ, ध्रुव तारे की तरह बहुत दूर, और उस अनंत पथ पर उस अंतरिक्ष में बहा रहा है करुणा की धार। अश्रु आ रहा है या करुणा बहा रहा है, करुण रस प्रधान यह कविता विधवा, जिसमें उस नारी की मार्मिकता का चित्रण हुआ है। वह करुणा की धारा तो बहा रहा है उसका पति, और उस विधवा की करुण रस से पुलकित आंखें झर रही हैं, आंसू आ रहे हैं। देखा तो भीगी मन मधुकर की पांखें। अगर इसको कोई देखे तो उसके मन रूपी बुफर की पांखें भीग जाती, यानी अश्रु आ जाते हैं। मृदु रसावेश में निकला जो गुंजार, वह और ना था कुछ था बस हाहाकार। और जो इसको समझ लेता है, मृदु रसावेश में निकला जो गुंजार, वो उस भोरे की पंखों से जो गुंजार निकलता है या व्यथा में जो स्वर निकलता है, उसको और कोई नहीं समझ, वो कोई और कुछ नहीं है, वह तो हाहाकार है। यो करुणा का व्यथामय चित्रण है। उस करुणा की सरिता के मलिन पुलिन पर वो क्या है? करुणा की नदी है। क्या उपमान दिए हैं कवि ने। मलिन पुलिन उस तट पर, रेतीले या गंदे तट पर लघु टूटी हुई कुटी का मौन बढ़ाकर एक कुटिया सी, वो भी टूटी हुई और वो भी मौन चुप, अति छिन्न हुए भीगे अंचल में मन को, दुख रूखे सूखे अदर त्रस्त चितवन को, उस छिन्न भिन्न मन को अपने अंचल में छिपा करके वो रो रही है। दुख रूखे सूखे उसके अदर त्रस्त चितवन, डरी हुई नजर, विवश दीन, वह दुनिया की नजरों से दूर बचा कर रोती है स्पष्ट स्वर में। दुख सुनता आकाश धीर निश्चल समीर, सरिता की वे लहरें भी ठहर ठहर कर। वो मलिन पुलिन खंडित किनारा, विधवा की धारा सदैव करुणा की धारा होती हैं। उसके तट भी उसी के समान जर्जरित होते हैं, जिसमें उसे बहना है, जीवन बिताना है। देखिए क्या रूपक, क्या उपमाएं। कला पक्ष, शिल्प पक्ष को मजबूत बनाती है इस कविता की, सौंदर्य बढ़ाती है। पर यह सौंदर्य कितना व्यथित है, कारुणिक चित्र देखिए आप। वह रो भी नहीं पाती हैं, रोती है तो भी अस्पष्ट, धीरे धीरे कोई सुन न ले, और इस विधवा का तिरस्कार न हो, इसलिए वो सब दबा के रखती है दुनिया की नज़रों से दूर, और केवल प्रकृति उसका साथ देती है। उसका दुख कौन सुनता है? आकाश, जिसमें धैर्य है। उसका दुख कौन सुनता है? समीर, वायु, जो निश्चल है। और उसकी दुख कौन सुनता है? सरिता की वे लहरें, जिसके मलिन किनारे पर वो एक कुटी में व्यथित, दीन, दुखी, निराश्रित, पीड़ित
बैठी है, आंसू बहा रही हैं दुनिया की नज़रों से दूर, और वह नदी की लहरें ठहर ठहर कर उस दुख को सुन रही है और साथ में आंसू भी बहा रही है उसके साथ। कवि पूछता है कि कौन उसको धीरज दे सके, दुख का भार कौन ले सके। प्रगतिशील चेतना से युक्त कवि की ये कविताएं भारत की नारी की व्यवस्था को मुखर कर रही हैं। कवि पूछता है कि इसको कौन धैर्य देगा, इसके दुख का भार कौन लेगा, और इसके दुख का कोई छोर ही नहीं है। ये देवयानी भाग्य है यहाँ, और इस अत्याचार का कैसा घोर और कठोर है, ये कैसा भाग्य है, ये कैसा देव है कि इसके साथ यह घटित हो रहा है। केवल यह एक ही नहीं है, भारतवर्ष की विधवाओं की कविता है। क्या कभी पहुंचे किसी के अश्रु जल, या किया करते रहे सबको विकल, कि आपने ऐसे ही विकल या व्याकुल होकर कभी किसी विधवा के, पीड़िता के अश्रु जल को पोंछा है, उसका दुख दूर किया है, उसको आपने धैर्य दिया है? यह कवि पूछ रहा है। क्या उसके आंसू आपको भी व्याकुल करते हैं, सबको व्याकुल करते हैं, या सोचने को विवश करते हैं? मानवीय संवेदना, क्या सहानुभूति आप रखते हो? उसके हृदय की पीड़ा अपने हृदय में महसूस करते हो? क्या पता कब होगा ऐसा, ओश कण सा पल्लवों से झर गया, जो अश्रु भारत का उसी से सर गया। उस आंसू को ओश कण कह रहा है कवि। पल्लवों से झर गया, पल्लव यहाँ पत्ते हैं, नेत्रों को पल्लव गया गया है, उन नेत्र रूपी पत्तों से अश्रु रूपी ओश कण जो निकल रहे हैं, रूपक दिया गया यहाँ। और नारी के करुणामय जीवन की सशक्त अभिव्यंजना की गई है। क्या ये अश्रु भारत का उसी से सर गया, भर गया? यह आंसू किसी को दुखी नहीं कर रहा है? इसी अमानवीय सामाजिक कुप्रथा से भारतीय समाज में न केवल विधवा का जीवन गहरित है, अपितु सारा मानव समाज ही कलंकित है। कवि ने इस नारी दुख को, जो तिरस्कृत है, जो विधवा है, जिसका कोई सोचता ही नहीं है, जो एक तरफ बैठी रहती है, जिसके जीवन में कुछ शेष नहीं रह गया है, श्वेत वस्त्र धारण करे, कोई उसका गहना नहीं है, कुछ भी उसके पास नहीं है, पर वह जीवन जी रही है, बस केवल सांसें आ जा रही हैं अपने प्रिय के अभाव में। तो इस प्रकार हमने इसको विधवा को पढ़ा, इसका शिल्प पक्ष या कला पक्ष कह सकते हैं। देखा, ये मुक्त छंद की कविता करुण रस से युक्त उपमा, रूपक इत्यादि रूपकातिशयोक्ति, काव्यलिंग, अनुप्रास इत्यादि अलंकारों से युक्त भावों के अनुरूप भाषा का चयन, खड़ी बोली हिंदी में नारी वेदना को चित्रित करती हुई कविता निराला की एक प्रसिद्ध मानवीय संवेदनाओं से युक्त कविता है। आज इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।